अगर दोगलेपन का या फिर पलटू राम का कोई कंपटीशन होगा तो उसमें आई एम श्योर टीम इंडिया के हेड कोच या फिर भाजपाई कोच भी आप उनको कह सकते हैं, गौतम गंभीर ये कंपटीशन बिना खेले ही जीत जाएंगे, क्योंकि उनके काम ही कुछ ऐसे हैं। कभी वो एक खिलाड़ी को इतनी तारीफ उनकी करते हैं कि चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं, लेकिन जब उनको सेलेक्ट करने का मौका दिया जाता है तो उस खिलाड़ी को वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं टीम से। अब गौतम गंभीर की ये जो हिपोक्रेसी है वो हम सभी ने देखी है। टाइम टू टाइम सबने उसको आगे भी रखा है। कल भी हमने इस चीज पर बात करी थी कि बहुत सारे टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने गौतम गंभीर की इस हिपोक्रेसी के बारे में खुलकर बातचीत करी है। गंभीर ने काम ही कुछ ऐसा किया है। एशिया कप 2025 के लिए 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान जब हुआ 19 तारीख को, 19 अगस्त को, उसके बाद से दो नाम पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक नाम है यशस्वी जायसवाल का, दूसरा नाम है श्रेयस अय्यर का। इन दोनों खिलाड़ियों को गौतम गंभीर ने 15 के स्क्वाड में मौका नहीं दिया। श्रेयस अय्यर को तो बेंच पर भी नहीं बिठाया, यानी स्टैंड बाय के खिलाड़ियों के भी तौर पर मौका नहीं दिया। जायसवाल जिन्होंने टी20 में लगभग 700 से ज्यादा रन बना लिए हैं, और वहीं श्रेयस अय्यर है जिन्होंने टी20 में लगभग 1100 से ज्यादा रन बना लिए हैं। ये दोनों खिलाड़ी टाइम टू टाइम खुद को प्रूफ करते जा रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने अभी भी इन दोनों खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया। अब इसी बातचीत पर मनोज तिवारी, जो कि टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी हैं, साथ साथ गौतम गंभीर की कप्तानी में भी खेल चुके हैं केकेआर की तरफ से, और साथ साथ गौतम गंभीर के उस तरीके के बहुत खास दोस्त है, यानी इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े वाली चीजें हमें देखने को अक्सर मिलती रहती थी। तो इस मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर की इस जो हिपोक्रेसी है या दोगलापन है, इसको पॉइंट आउट किया है। शशि, बिल्कुल, मनोज तिवारी ने एक वीडियो का सहारा लिया है और जो वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान है, जब गौतम गंभीर साहब उस वक्त मौजूद थे उस इंटरव्यू में, और इस इंटरव्यू में उन्होंने, तब वो कोच नहीं थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल पर सवाल हुआ था। जायसवाल पर सवाल पर उन्होंने कहा था कि यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी किसी भी टी20 में किसी भी वक्त उनका सिलेक्शन होना चाहिए, और इंडियन टीम में तो क्या, उनको टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी उनको सिलेक्शन में जो जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अब जब गौतम गंभीर खुद कोच हैं, वही यशस्वी जायसवाल का 15 के स्क्वाड में जगह नहीं मिलता है। इसी बात को लेकर मनोज तिवारी ने जो बात कही है, मैं सबसे पहले उनका जो उन्होंने क्या कहा है कोट एंड कोट, वो सीधी बात मैं दर्शकों के सामने रख देता हूं, उसके बाद उस पर बात भी करेंगे। मनोज तिवारी ने क्या कहा? मनोज तिवारी ने कहा है, दो काबिल खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल टीम में जगह नहीं बना पाए। अगर आप गौतम गंभीर के पुराने वीडियो देखें तो उन्होंने कहा था कि यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम टी20 से बाहर रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब जब खुद वो कोच हैं तो श्रेयस अय्यर के लिए टीम में कोई जगह नहीं है। श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन पिछले साल सबसे अच्छा रहा है। यह आंखें खोलने वाला है कि उन्होंने टी20 जगह नहीं मिली। चयन प्रक्रिया को लाइव किया जाना चाहिए ताकि खेल प्रेमियों को पता चले कि किसे चुना गया है और क्यों। ये एक बड़ी बात कही है मनोज तिवारी ने। बड़ी बात इस संदर्भ में कही है कि सबसे पहले तो ये सिलेक्शन जो होता है बंद कमरे में, उसको लाइव कीजिए। वो दर्शकों को दिखना चाहिए कि किसके बारे में क्या बातें हुई। क्या श्रेयस अय्यर को लेकर चर्चा हुई थी तो किसने विरोध किया, किसने उसको जो है टीम में लेने से रोका? क्योंकि कई बार ऐसी बातें सामने आती है ना कि इस लॉबी को ये पसंद नहीं है, इस लोगों को ये पसंद नहीं है, इसके कारण ये टीम में नहीं है। तो कई सारी चीजें जो अनसुलझी रह जाती है गुत्थी, वो सुलझना चाहिए। तो मनोज तिवारी ने सबसे पहले गौतम गंभीर को अपने पुराने वीडियो की याद दिलाई कि उन्होंने ही कहा था कि जायसवाल जैसा खिलाड़ी हर टी20 टीम में होना चाहिए, उनको इंडियन टीम में तो ऑटोमेटिक होना चाहिए, और अब जब वो कोच हैं तो वो टीम में नहीं है। श्रेयस अय्यर, मैं बता दूं कि गौतम गंभीर के पूरे कोचिंग कैरियर में जो एकमात्र उपलब्धि है, चैंपियंस ट्रॉफी को उन्होंने जीत दिलाई थी बतौर कोच भारत, और उस चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर ने सबसे अच्छा खेला था क्रिकेट। वही श्रेयस अय्यर आज टीम में नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मनोज तिवारी जो है पूरे तरीके से उन्होंने गौतम गंभीर को धोया कि कैसे आप एक तरफ तो ये कहते हैं और फिर जब आप कोच बनते हैं तो ये करते हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें कहने के बाद उन्होंने कहा कि सिलेक्शन जो होता है उसको लाइव किया जाना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि अगर आप ऑक्शन लाइव कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन लाइव कर सकते हैं, सारी चीज़ें तो आजकल लाइव कर ही रहे हैं, हर चीज़ को दिखाया ही जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव होती है, सिलेक्शन जो माफ कीजिएगा ऑक्शन लाइव होती है, नेट प्रैक्टिस लाइव होती है, मैच तो लाइव होता ही है। तो फिर एक चीज़ जो रह गई है सिलेक्शन लाइव
मनोज तिवारी ने कहा होना चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि अब जब सब लाइव है तो सिलेक्शन भी लाइव होना चाहिए। अजीत अग्रकर की पैनल कमेटी ये बताएं कि कैसे उस डिस्कशन में किन के बारे में बात हुई, श्रेयस अय्यर को कहां किस पॉइंट पर जाकर आपको लगा कि श्रेयस अय्यर को नहीं होना चाहिए टीम में, या फिर श्रेयस अय्यर क्या किसी खास व्यक्ति के कारण, किसी खास के नापसंद होने के कारण वो टीम में नहीं है। ये सारी चीजें बातें सामने आनी चाहिए और यही बात मनोज तिवारी ने कही है, जिसका मुझे भी लगता है कि उन्होंने सही कही है। बिल्कुल। और आप देखिए कि एक अनडिजर्विंग खिलाड़ी, अनडिजर्विंग मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि पिछले 6 या 7 महीने या 1 साल अगर आप उठाकर देख लीजिए, इस खिलाड़ी ने कुछ नहीं किया है, नाम है रिंकू सिंह। एक अनडिजर्विंग खिलाड़ी एज ऑफ नाउ, उसको टीम में जगह मिल जाती है ड्यू टू सम, हाँ शिवम दुबे भी, ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर। लेकिन वहीं श्रेयस अय्यर जो लगातार व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे कि शशि ने बताया, आईपीएल ले लीजिए, 604 रन उन्होंने बनाए हैं, कप्तानी भी करी है, टीम को फाइनल में भी ले गए हैं। ऐसा पंजाब ने कभी प्रदर्शन करके ही नहीं दिखाया जैसे श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उन्होंने करा है। और उसी श्रेयस अय्यर को गौतम गंभीर ने मतलब चुनना तो छोड़िए आप, वो उनको स्टैंड बाय में भी नहीं रखा। और जैसे कि उनके पिता ने भी कहा ना, कैप्टन मत बनाइए। कहा विराट कोहली के बाद तो आप ग्रूम कर रहे थे श्रेयस अय्यर को, एज अ कैप्टन देख रहे थे, उसके बाद रोहित शर्मा आ गए, बट आप कैप्टन मत बनाइए, लेकिन उनको एटलीस्ट 15 के स्क्वाड में तो रखिए, एटलीस्ट उनको पानी पिलाने के लिए तो दुबई लेकर जाइए। आप तो उनको स्टैंड बाय में भी नहीं रख रहे हैं। साथ साथ शशि, ये जो मनोज तिवारी ने कहा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव होती है वैसे ये सिलेक्शन वाली जो मीटिंग है वो लाइव होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, ऑल्दो मैं भी चाहती हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो थोड़ी सी पोल खुल जाएगी ना। जैसे हम नरेंद्र मोदी जी जो है वो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं करते, वैसे ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी वही सीन चलने वाला है, तो लाइव नहीं होगा, सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएगी, पट्टी खुल जाएगी, सारे पोल खुल जाएंगे कि आखिर इन सारी चीजों के पीछे वजह कौन है। श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अगर नहीं चुना जाता है तो निश्चित तौर पर किसी को नापसंद होंगे, कोई उनको पसंद नहीं करता होगा, इसीलिए वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो अब जब आप सिलेक्ट किसी के पसंद होने और किसी के नापसंद होने पर करते हैं तो निश्चित तौर पर उसको तो आप लाइव नहीं करना चाहिए और होगा भी नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मनोज तिवारी ने जो कहा है कि ये पलटू राम गौतम गंभीर को इसीलिए कहा है कि गौतम गंभीर कई बार ऐसी चीजें बयान दे देते हैं जो पहले उन्होंने कुछ कहा, अब कुछ कहा। वीरेंद्र सहवाग को लेकर भी उन्होंने कहा था कि वीरेंद्र सहवाग कुछ प्रचार वगैरह कर रहे थे तो मैं इन सब चीजों का प्रचार कभी सोचूंगा भी नहीं, और जबकि उनके कई ऐसे वीडियोस उस टाइम वायरल हुए थे कि वो इस तरह की चीजों का प्रचार करते हुए देखे गए। तो गौतम गंभीर की पुरानी आदत है, वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा सच्चा या उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, लेकिन चीजें तो सबके सामने हैं, चीजें निकलकर सामने आ ही जाती है। और जैसा इस बार भी हुआ है कि जब उन्होंने यशस्वी जायसवाल को कहा कि वो उनकी टीम में होनी चाहिए, लेकिन आज वो खुद कोच हैं लेकिन यशस्वी जायसवाल टीम में नहीं है। तो मनोज तिवारी और गौतम गंभीर के बारे में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। और गौतम गंभीर पर जो ये बार बार कई बड़े क्रिकेटर, जैसा कि हमने सदगोपन रमेश के बारे में बताया, कृष्णमचारी श्रीकांत, उन्होंने भी खुलकर कहा है कि गौतम गंभीर की ये हिपोक्रेसी चलती है, उनका ये मन की करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने, इसमें एक एक करके क्रिकेटर जुड़ रहे हैं, पहले सदगोपन रमेश, कृष्णमचारी श्रीकांत, अब मनोज तिवारी। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि अगर ऐसे गौतम गंभीर करते रहे तो फिर बगावत जो ये सूर्य निकली है ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें और लोग जुड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, और लोग जरूर जुड़ेंगे। और एक नाम आप शशि भूल गए, अभिषेक नायर जो कि टीम इंडिया के एक्स असिस्टेंट कोच रहे हैं, और अभिषेक नायर ने काफी टाइम भी बिताया गौतम गंभीर के साथ। वो तक ये सामने आकर खुलकर बोल रहे हैं कि भाई श्रेयस अय्यर शायद किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या बीसीसीआई को या एक लॉबी को पसंद नहीं होंगे, इसीलिए उनका चयन नहीं हुआ है, किसी और का चयन हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो श्रेयस अय्यर से ज्यादा इस पर्टिकुलर इंसान को पसंद होगा। तो ये सीधा सीधा निशाना है गौतम गंभीर पर। अब मुझे लग रहा है गौतम गंभीर को सुधर जाना चाहिए। ये जो फूट पड़ाने वाली चीजें हैं इसको अब खत्म कर देना चाहिए। परफॉर्मेंस अगर आप बेसिस पे जज करेंगे तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि जब गौतम गंभीर कोच बने थे उस टाइम पर हाइप यही थी कि अब गंभीर आ गए यानी यंगस्टर्स को बैक करेंगे, परफॉर्मेंस बेसिस पर खिलाड़ी को मौका देंगे, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है। श्रेयस अय्यर जायसवाल के साथ अन्याय हुआ है और इसके पीछे गौतम गंभीर का सबसे बड़ा हाथ इस वक्त नजर आ रहा है, जो कि अब पूर्व क्रिकेटर्स भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि गौतम गंभीर ये जो कर रहे हैं, ये जो एजेंडा चला रहे हैं कि भाई जो पसंद होगा मैं उसी खिलाड़ी को टीम में रखूंगा, और जो मुझे पसंद नहीं होगा उस खिलाड़ी को चाहे वो परफॉर्मेंस कुछ भी कर दे, शतक मार दे या कुछ भी कर दे, उसको मैं टीम से बाहर निकाल दूंगा। इससे आप सहमति रखते हैं या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। साथी दर्शक ये भी बताएं कि मनोज तिवारी ने जो कहा है कि सिलेक्शन जो है वो लाइव
लाइव होना चाहिए, वो होना चाहिए या नहीं? मनोज तिवारी ने सही कहा या गलत कहा, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल, इससे ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एटलीस्ट आपको और हमको पता तो होगा कि इसको क्यों चुना है और इसको क्यों नहीं चुना है। तो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को फिलहाल इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।